मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। आज हम आपको मनोविज्ञान सिद्धांत के अधिगम के सिद्धांतों में से कराने जा रहे हैं, जिसमें हम थॉर्नडाइक का करा चुके हैं। आज हम हल्का सिद्धांत कराएंगे, जिसको हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, पुनर्वलन सिद्धांत। इनका जो नाम था हल्का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो इनका नाम था, इनका नाम क्लार्क हल था। क्या था? क्लार्क हल, जिसको शॉर्ट में हम CL हल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ये निवासी थे, ये निवासी कहाँ के थे? सॉरी, यहाँ पर गलत हो चुका है। ये निवासी थे अमेरिका के। कहाँ के? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने क्या किया था? सन 1915 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स बिहेवियर में, कौन सी पुस्तक थी? इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया था। जो पुनर्वलन का जो सिद्धांत था, जिसकी सिद्धांत था, वो किस में दिया था? वो प्रिंसिपल बिहेवियर में दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था, वो बिल्ली या चूहे पर किया था। ठीक है, बिल्ली पर ज़्यादा किया था, चूहे पर कम मात्रा में किया था। जैसे कि थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित था। जो ये था, ये भी थॉर्नडाइक ने जैसे किया था उसी टाइप से, उसी के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, उसी के आधार पर था। इन्होंने क्या काम किया कि जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने तो प्रयोग बिल्ली पर किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस सिद्धांत को अधिगम, जितना मनुष्य को आवश्यकता होगी, मतलब हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जितनी जिसको जरूरत होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति के लिए इस अध्ययन की प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। जितनी पूर्ति, जितनी आवश्यकता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि मनुष्य को जितनी आवश्यकता होगी उतना ही वह सीखेगा। ठीक है, ये इस हल ने ये क्लियर किया है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का समदृष्टि सिद्धांत बताया है। क्या बताया? समदृष्टि सिद्धांत बताया है स्किनर ने, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। क्यों बताया था? क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। इसके जो उपनाम हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, उपनाम है इसमें प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबलन का सिद्धांत। और अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। और सरलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको सतत अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी जानते हैं। ये क्रमबद्ध लिखा हुआ है। क्या? क्रमबद्ध अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो ये हैं, ये हमारे 7 उपनाम हैं। इसके जो पुनर्वलन का सिद्धांत है, इसको प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्नोद न्यूनता कहते हैं, सरलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, सतत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रमबद्ध अधिगम भी बोलते हैं, इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसमें क्लार्क हल के बारे में बता दिया है हमने। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पावलाव का। जो पावलाव हैं, ठीक है, पावलाव के बारे में भी थोड़ी सी बता देते हैं कि जो पावलाव का सिद्धांत है, ठीक है, इसे को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जो पावलाव का सिद्धांत था, इसको अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से भी जानते हैं। और जो थॉर्नडाइक का था, वो कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया भी था। और जिसको हम अधिगम का अनुबंधन के लिए बंद बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या? पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, इसका जो पूरा नाम था वो IP पावलाव के नाम से भी जानते हैं। ये क्या? शरीर के शास्त्री थे, ये शरीर के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या, इनको इससे जो ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रूस के थे। और इन्होंने जो बॉडी के ये मनोवैज्ञानिक थे, शरीर के जो ये थे, तो इसके बारे में इन्होंने बॉडी पर रिसर्च किया था, एक शरीर पर।
इसी के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? पावलोव को। आपको पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया, किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक को किया गया था? वो किया गया था पावलोव को। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1904 में। चलिए, ये इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पर किया था। कुत्ते पर कैसे किया था? कुत्ते को इन्होंने उसके अकॉर्डिंग बांध दिया था। किसमें? एक जाल था, पिंजड़ा था, उसमें बंद कर दिया इन्होंने कुत्ते को। उस पिंजड़े में कुत्ते को बंद कर दिया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? भोजन रखा था। इस भोजन को देख के इस कुत्ते के मुंह में लार का बनना स्टार्ट हो गया था कि वो ललचा रहा था, भूखा कुत्ता था, तो इसलिए वो भोजन को देख के इन्होंने खोला, भोजन आ गया। दूसरा इन्होंने प्रयोग इसी कुत्ते पर ही किया था। इन्होंने पहले बेल बजाई थी, बेल बजा करके फिर इन्होंने देखा कि कुत्ता क्या प्रक्रिया। जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में लारा बनना स्टार्ट हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने क्या किया? तीसरी बार में इन्होंने वैसी बेल ही बजाई थी, भोजन नहीं रखा था। कुत्ता जैसे आया तो कुत्ते को सीखने को मिला, इन्होंने किसी ऑपरेशन थ्रू एक नली को कुत्ते के गले में लगा दी कि वो क्या अभी भी उसको लार आ रही है, तो वो लार आई थी। ठीक है, तो घंटी को बजाया था तो कुत्ता पर वहां से बाहर निकल के आ गया था। ठीक है, चलिए, इन्होंने देखो यहाँ पर भी दिया गया है। इन्होंने क्या किया? UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। इन्होंने जो उद्दीपक था वो क्या था? भोजन था। कैसा था भोजन? स्वाभाविक था, अनकंडीशनल। ठीक है, फिर क्या किया? दूसरा जो उन्होंने किया, CS किया था, कंडीशनल स्टिमुलस दिया। इसमें क्या हुआ था कि उसमें तो अनकंडीशनल था, इसमें कैसा था? कंडीशनल यानी अस्वाभाविक था, अस्वाभाविक उद्दीपक था। जिसमें क्या हुआ था? घंटी की आवाज दी, घंटी की आवाज बजा के तब भोजन दिया गया था। ठीक है, फिर क्या बात होती है? फिर UCR यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इनको रेस्पॉन्स क्या मिला था? स्वाभाविक तो अनुक्रिया यानी कि लार मिली थी, मैंने आपको बताया है, लार मिली। ठीक है, और जो इनका कंडीशनल जो रेस्पॉन्स था, इन्होंने क्या किया? अस्वाभाविक अनुकूलित। पहले घंटी बजाई, फिर अनुक्रिया या अनुबंधित हुआ था। क्या हुआ था? अनुक्रिया या अनुबंधित हुआ था। ठीक है, अनुकूलन से पहले क्या हुआ था? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। अनुकूलन से पहले क्या हुआ था? इन्होंने अनुकूलन से पहले UCS यानी कि भोजन रखा। ये भोजन कैसा था? अनानुबंधित उद्दीपक था। कैसा था? अनानुबंधित उद्दीपक था ये भोजन। ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपक। और इन्होंने जो लार क्या थी? जो लार थी वो अनानुबंधित अनुक्रिया थी, क्रिया हुई थी उस लार के लिए। ठीक है, क्रिया होने के अकॉर्डिंग ही क्या? अनुबंधित अनुक्रिया हुई थी। जो क्रिया हुई थी वो क्या हुई थी? भोजन रखा, कुत्ते को भोजन देख के कुत्ते के मुंह में लार बनना स्टार्ट हुआ, तो वही क्या? हमारी अनुक्रिया हुई थी। ठीक है, और जो उद्दीपक था वो क्या था? हमारा भोजन था। अब यहाँ पर अनुकूलन के दौरान उन्होंने क्या क्या किया था? देखो, अनुकूलन के दौरान इन्होंने किया था कि पहले घंटी बजाई थी। CS क्या है? घंटी। ठीक है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी बजाई। फिर क्या हुआ था? अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक क्या हुआ था? भोजन। भोजन घंटी बजाने के बाद भोजन जब देखा तो उसके कुत्ते के मुंह में लार बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर यहाँ पर भोजन के बाद क्या हुआ है? एक चीज हुई है अनुकूलन के बाद। फिर इन्होंने तीसरा जो प्रयोग किया था वो क्या किया था? पहले घंटी बजाई थी यानी अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था? कुत्ते के मुंह में यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स होने लगा। क्या होने लगा? कंडीशनल रेस्पॉन्स यानी कि लार बनना स्टार्ट हो गया था। उस लार को क्या? अनुबंधित अनुक्रिया व अनुकूलित अनुक्रिया कहा। ठीक है, क्या? अनुबंधित अनुक्रिया व अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, इनके जो उपनाम हैं, मैं उपनाम भी बता देता हूं कि इसको किस किस उपनाम से जानते हैं। इनके जो उपनाम हैं, जो क्या है? शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि इसने बॉडी पर रिसर्च किया था, यानी कि शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इनको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से भी जाना जाता है, और इनको क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। और इनको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है, वो क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। ये इतने सारे नाम दिए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। आगे क्या कह रहे हैं आगे? अच्छा, हम बंडूरा का जो समाज सिद्धांत है उसको अल्बर्ट बंडूरा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में